हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी मैंने अपने पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर के पार्ट 1 में या यूनिट 1 में आपको बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाया था। अब हम इस सेकेंड यूनिट में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन बताएंगे। बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल वैल्यू। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम उस पर करना चाहेंगे कि सपोज z इज इक्वल्स टू -√3 प्लस i, और इसमें पूछा गया है फाइंड मॉडुलस ऑफ z, आर्ग्यूमेंट ऑफ z एंड प्रिंसिपल वैल्यू। ये तीन चीज़ें मैं आपसे पूछता हूँ, तो इसको हम सॉल्व करके भी देखेंगे। मॉडुलस ऑफ z को हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, √x² प्लस y², या यूँ कह लो √ रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। सिंपल सा लॉजिक। अब √ में आपने लिखा -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी 2 बचा। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z। कोई कंफ्यूजन नहीं, एग्जाम्पल बहुत सिंपल था। अब अगर हम थीटा लेना चाहते हैं, जिसे हम आर्गुमेंट ऑफ z कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं बेटा, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऑर्डर पेयर में लिख रहे होते तो क्या लिखते, -√3,1। ठीक है ना बेटा। अब आप में मॉडुलस था तो पॉजिटिव वैल्यू हो गई 1/√3 π/6 30 डिग्री। चलो भाई, ये तो आ गया आपका आर्गुमेंट। बट प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड। और सेकेंड में प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, π-θ, यानी π-π/6, यानी प्रिंसिपल वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 5π/6। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ z, आर्ग्यूमेंट्स ऑफ z एंड प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये पिछले वीडियो को मैंने थोड़ा सा रिकॉल कर लिया। तो अब बेटा हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला तो जनरल फॉर्म हमने पढ़ रखा है, z इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। एक्स क्या है, रियल पार्ट, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो x को हम y के फॉर्म में लिख दिया, दिस इज ऑर्डर पेयर फॉर्म। अब हम थर्ड पढ़ते हैं पोलर फॉर्म। ठीक है, पोलर फॉर्म को पढ़ने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी बेटा कि 1 मिनट ये डायग्राम बना लो, y x थीटा, दिस इज r, राइट। आपने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को आर्गन प्लेन पर रिप्रेजेंट करते हुए दिखा दिया, तभी तो थीटा और r के टर्म्स में जो होता है उसे ही तो पोलर फॉर्म बोला जाएगा। तो आपने क्या लिखा, x अपॉन r, दिस इज कॉस थीटा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। तो x की वैल्यू हो गई r कॉस थीटा, काम खत्म। फिर y अपॉन r अगर लिखें तो साइन थीटा, यानी y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। दिस इज, अब z को वापस अगर x प्लस आई वाई में लिख दो तो x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, r कॉस थीटा, y की जगह r साइन थीटा। तो r कॉमन ले लो तो r कॉस थीटा प्लस i साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप कि r को हम मॉडुलस ऑफ z से रिप्रेजेंट करेंगे और थीटा यहाँ पर यूज़ होगा एज अ प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देगा ये। तो यानी अगर जैसे मैंने लिखा -√3 प्लस i, सपोज ये क्वेश्चन लिखा और बोला इसको पोलर फॉर्म में लिखो, तो x की वैल्यू कितनी है -√3, y की वैल्यू कितनी है 1, इसका ऑर्डर पेयर कितना बन गया बेटा -√3,1, मॉडुलस ऑफ z निकाला 2 आ गया, और थीटा की वैल्यू निकाली अगर तो tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x, दैट इज π/6। लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ गई, π-π/6, यानी 5π/6। अब ये उठाकर हम इसमें पुट कर देंगे तो अब पोलर फॉर्म क्या बन गया बेटा, पोलर फॉर्म में हमने लिखा z इज इक्वल्स टू r cos 5π/6
प्लस आई साइन 5π/6। दिस इज कॉल्ड पोलर फॉर्म। इस तरह से हम ये 3 फॉर्म सीख लेते हैं रिप्रेजेंट करना। अब हम पढ़ते हैं बेटा सिस नोटेशन। सिस नोटेशन क्या होता है? जैसे अभी हम लोगों ने पोलर फॉर्म पढ़ा, z इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो कोई ख़ास बात नहीं है। c फॉर ये cos का c, i और s इतनी चीज़ें हम उठाएंगे तो z इज इक्वल्स टू r सिस थीटा बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड सिस नोटेशन, यानी c फॉर cos, i और साइन थीटा। अगर हम इसमें कॉन्जुगेट लेते थे तो z बराबर r cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, लेकिन अगर इसका कॉन्जुगेट सिस में लेना चाहें तो सिस ऑफ माइनस थीटा। दिस इज कॉल्ड सिस नोटेशन। ठीक है, यानी हम ये एक शॉर्टकट लिखने का तरीका है, बहुत कम यूज़ होता है। अब अगर हम 5th पॉइंट पर आते हैं, आयलर्स नोटेशन। आयलर्स नोटेशन क्या होता है? ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड है। जैसे अब अगर हम आपसे बोलते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिख लिया, तो r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ऐसे लिखा। आयलर्स ने कहा कि भाई देखो ऐसा करो, r e की पावर आई थीटा लिख दो इसको, ये बन गया आयलर्स नोटेशन, यानी मॉडुलस ऑफ z e की पावर i, आर्ग्यूमेंट ऑफ z या प्रिंसिपल वैल्यू ही लेनी है हमें यहाँ पर। अब प्रॉब्लम ये आई कि अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ये मॉड z पता रखेंगे और ये थीटा मालूम रखेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं r e की पावर i थीटा। लेकिन आयलर्स साहब ने कहा देखो भाई ऐसा है कि हम ये कोई ऐसे ही नहीं लिख रहे हैं, हम इन 3 सीरीज़ का इस्तेमाल करेंगे। e की पावर x की सीरीज़ का 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड cos x की सीरीज़ ले लो। cos x की सीरीज़ क्या होगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x4 बाई फैक्टोरियल 4, और sin x की सीरीज़ ले लो x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x5 बाई फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। यानी अगर हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि e की पावर आई थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो हम सिंपली प्रूव कर सकते हैं e की पावर x की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो आई थीटा, कॉस थीटा की जगह पर x की जगह ये वैल्यू लिख दें थीटा, और साइन थीटा में ये x की जगह, फिर जैसे ही आप इन दोनों सीरीज़ को ऐड करेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग है, हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे अभी, आपको बस डायरेक्टली लर्न करना है कि ये रिप्रेजेंटेशन यहाँ से आया। अगर इसी में हम e की पावर माइनस आई थीटा लेना चाहें तो कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, यानी अगर हम z बार लेते हैं बच्चों तो r कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। ठीक है, यानी r e की पावर माइनस आई थीटा। इस तरह से आप रिप्रेजेंट z बार को भी कर सकते हैं। यानी ये जो आयलर्स नोटेशन है, ये ऐसा नोटेशन है बच्चों, बहुत शॉर्टकट है इसका और बहुत अच्छा काम आएगा ये। ठीक है, समझ लो इसको। अब देखो बेटा, अभी मैंने आयलर्स नोटेशन बताया आपको, बट इसमें एक छोटा सा नोट टाइप का बनकर आ रहा है। e की पावर आई थीटा को ऐसे लिखा, e की पावर माइनस आई थीटा को ये लिखते हैं हम लोग। अगर हम इन दोनों को एक बार ऐड कर लें तो यहाँ से बन जाएगा e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू e की पावर आई थीटा प्लस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2, दिस इज सिंपली कॉस थीटा। और अगर हम इसी को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिलकर आएगी बेटा e की पावर आई थीटा माइनस e की पावर माइनस आई थीटा अपॉन 2i। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका यूज़ हम कर सकते हैं। जैसे
कभी कभी क्या होता है कि छोटा सा एग्जाम्पल है, हम आपको करके दिखाते हैं। z इज इक्वल्स टू आई लॉग 2 प्लस √3, सपोज ऐसे लिखा हुआ है और बोल रहा है फाइंड cos z। अब हमारे दिमाग में आएगा कि z की वैल्यू ये वाली यहाँ रख दें तो cos की इमेजिनरी वैल्यू कैसे निकालेंगे, बट हमको यहाँ पर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि अगर हम cos z बोलेंगे तो क्या लिखेंगे, e की पावर i z प्लस e की पावर माइनस आई जेड अपॉन 2, और z क्या था, i लॉग, ये रख देते हैं यहाँ पर बेटा, e की पावर i इंटू आई लॉग 2 प्लस √3 प्लस e की पावर माइनस आई इंटू आई लॉग 2 प्लस √3 होल अपॉन 2। आपने जैसे ही आई इंटू आई की आई स्क्वायर हो गया, -1 हो गया, e की पावर माइनस लॉग 2 प्लस √3 प्लस e की पावर लॉग 2 प्लस √3। अब ये -1 जो था ये पावर में यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर लॉग 2 प्लस √3 की पावर -1 प्लस e की पावर लॉग 2 प्लस √3 होल अपॉन 2। अच्छा, एक्सपोनेंशियल की पावर लॉग एलिमिनेट हो जाएंगे ये दोनों, तो अब हमारे पास क्या बचा, z इज इक्वल्स टू 2 प्लस √3 की पावर -1 प्लस 2 प्लस √3 अपॉन 2। अच्छा, इसका जब कॉन्जुगेट लिखोगे बेटा या पावर -1 सिंप्लीफाई करोगे तो ये 2 माइनस √3 आ जाएगा, आप करके देखना, 2 प्लस √3 अपॉन 2, √3 कैंसिल, यानी हमारे पास आ गया 4, यानी cos z इज इक्वल्स टू 2। देखने में ये छोटा सा पार्ट था नोट, लेकिन क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, ठीक है, इसको समझ लो फिर आगे बताते हैं। अब हम बेटा क्या करने जा रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं और जितने फॉर्म्स पढ़े हैं रिप्रेजेंट करने वाले, राइट ऑल द फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ z इज इक्वल्स टू दिस वन। तो जनरल फॉर्म तो ये दिख ही रहा है, अगर हम इसको ऑर्डर पेयर में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, √3, -3, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, √3, एंड y की वैल्यू कितनी हो गई, -3। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब ऑर्डर पेयर लिखना सीख लिया, अब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस ऑफ z, तो अंडर √3 यानी x स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस 9, ठीक है, 12 हो जाएगा, यानी 2√3, आई थिंक सही लिखा है, 4 3 ज़ा 12, बिल्कुल सही, यानी मॉडुलस ऑफ z ये हो गया। अब हम थीटा निकालेंगे बेटा, आर्ग्यूमेंट ऑफ z, जिसे tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x बोलेंगे, ये इससे कैंसिल हो गया, यानी थीटा की वैल्यू यहाँ पर आ गई tan इनवर्स अंडर √3, यानी π/3। अच्छा, ये किस क्वाड्रेंट में है बेटा, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। तो जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो गई, -θ, याद आया, सब कुछ लिख चुके हैं हम लोग। अब अगर इसको हम लोग पोलर फॉर्म में लिखना चाहें तो पोलर फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा, z इज इक्वल्स टू r cos θ प्लस i sin θ। और अगर इसी को हम आइलर्स फॉर्म या सिस नोटेशन में लिखें, सॉरी सिस फॉर्म, तो क्या होगा, z इज इक्वल्स टू r सिस ऑफ -π/3। और अगर इसी को हम आइलर्स फॉर्म में लिखें तो z इज इक्वल्स टू r e to the power I theta
दिस इज द आइलर्स फॉर्म। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर के चारों फॉर्म्स बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप समझ गए होंगे। हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी थोड़ा सा सीख लिया। अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में स्ट्रेट लाइन और सर्कल के फॉर्मेट पे भी इसको बता देंगे। ठीक है, तो बस कोशिश ये कर रहा हूँ कि क्रैश कोर्स के अकॉर्डिंग हम लोग सभी टॉपिक को थोड़ा थोड़ा टच कर लें, जिससे अगर कोई क्वेश्चन हमारा इस टाइप से मिलता है तो हम आराम से सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे थर्ड में सर्कल और स्ट्रेट लाइन का फॉर्म।